स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में हम वर्क को बता सकते हैं, जहाँ जहाँ भी फोर्स अप्लाई होता है वहाँ वर्क होता है, और जहाँ फोर्स अप्लाई होता है वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है। मीन्स वर्क को कह सकते हैं हम कि वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। यानी कि वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, और इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसको अपन एफ डी कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। अब फोर्स जब बॉडी पे ऊपर लगता है तो वो डिफरेंट टाइप से लगता है। मीन्स एंगल चेंज होता है फोर्स का, और जैसे एंगल फोर्स का चेंज होगा तो वर्क चेंज होगा। मीन्स वर्क भी कई टाइप से हो सकता है, और वो जो टाइप होगा वो थीटा पर डिपेंड करेगा कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किस एंगल पे लगाया जा रहा है, उस पर यह वर्क डिपेंड करेगा। मीन्स फोर्स जो है वो वर्टिकल लगाया जा रहा है या हॉरिजॉन्टल लगाया जा रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो जैसे जैसे हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज करेंगे वैसे वैसे वर्क चेंज होगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो वर्क होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। पहला जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। अब पॉजिटिव वर्क किससे कहते हैं? पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं? जब किसी बॉडी है, ये मान लो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाया जा रहा है और फोर्स के डायरेक्शन में ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। मीन्स अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाता है और वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स है, तो उस वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है। मीन्स जो एफ डी कोस थीटा है, जो थीटा है ये इस समय 0 डिग्री रहेगा, और कोस थीटा अगर 0 डिग्री है, मीन्स अगर कोस थीटा अगर 0 डिग्री है तो कोस 0 की वैल्यू 1 होगी और वर्क बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एफ डी। और सेकंड अगर वर्क की बात करें तो नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क किससे कहते हैं? सेकंड अगर बात करें तो नेगेटिव वर्क किससे कहते हैं? तो नेगेटिव वर्क के बारे में मैं बताऊं, जब फोर्स बॉडी के ऊपर लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको हम नेगेटिव वर्क कहते हैं। मीन्स ये बॉडी है और इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। मीन्स कोस थीटा 180 डिग्री हो रहा है, कोस थीटा 180 डिग्री हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस समय क्या होगा, जो एफ डी कोस थीटा जो हम अपन लिखते हैं वो एफ डी कोस थीटा जो अपन लिखते हैं 180 डिग्री वो नेगेटिव होगा। मीन्स वर्क नेगेटिव होगा। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, जैसे बॉडी आगे मूव करती है और फोर्स पीछे की तरफ लगाया जाता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव वर्क में आ जाएगा। मीन्स अगर फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, तो इससे में वर्क जो होगा नेगेटिव वर्क होगा। क्यों होगा नेगेटिव वर्क? क्योंकि कोस थीटा 180 डिग्री है, और कोस थीटा 180 डिग्री क्या होता है, माइनस होता है, -1 होता है। अब दो वर्क की बात करी, पहले वर्क क्या होता है ये मैंने बताया, दूसरी में पॉजिटिव वर्क बताया। पॉजिटिव वर्क किससे कहते हैं, नेगेटिव वर्क किससे कहते हैं। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं जीरो वर्क। अब जीरो वर्क किससे कहते हैं? जीरो वर्क जब कहते हैं जब फोर्स बॉडी के ऊपर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो है एंगल है वो 90 डिग्री हो। मीन्स ये बॉडी है और फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसमें जो वर्क होगा एफ डी कोस थीटा। ठीक है। और कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, कोस 90 0 होता है। इस समय वर्क होगा 0 होगा। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है जीरो वर्क का वो है हॉरिजॉन्टल। जब कोई बॉडी सर्कुलर पथ पे मूव करती है, तो जो उसके सर्कुलर पथ पे मूव करती है, कोई भी बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, तो सर्कुलर पथ पे मूव करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका केंद्र की ओर होगा और डिस्प्लेसमेंट उसका जो होगा सर्कुलर पथ के अकॉर्डिंग होगा। तो इस समय जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। मीन्स कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पथ पे गति कर रही है तो वो जो वर्क होगा वो जीरो वर्क होगा।
अब इसके बाद अपन बात करते हैं पावर। इसकी यूनिट की बात करते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है। तो वर्क की जो यूनिट होती है एफ डी cos थीटा जूल होती है। इसकी जो यूनिट होती है वर्क की वो जूल होती है, जूल होती है। अगर पावर को अपन सिंपल से लिख सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता मीन्स, कार्य करने की क्षमता मीन्स W/T, ये पावर आएगी। पावर भी कई प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी जैसे पावर होती है वो कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसमें क्या होता है, जो वर्क की जो यूनिट होगी वो जूल होगी और जो टी की वैल्यू होगी वो सेकंड होगी। तो जूल प्रति सेकंड क्या होता है, वाट होता है। मीन्स पावर की जो यूनिट होगी वो वाट होगी। और एनर्जी की बात करें अपन तो एबिलिटी ऑफ वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही अपन एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को अपन एनर्जी कहते हैं। तो इसमें जो होगा एनर्जी कई प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी की अपन बात करें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है जब बॉडी मोशन में हो, जब बॉडी मोशन में हो और उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी मोशन में हो तो उसमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं अपन 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं 1/2 mv²। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जब बॉडी स्टेबल फॉर्म में हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं P = mgh। जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता है और h हाइट होती है, m मास होता है। तो एनर्जी अपन ने पढ़ा कि दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स जब बॉडी स्टेबल फॉर्म में हो, मोशन में हो और जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जब बॉडी स्टेबल फॉर्म में हो तो जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अपन ने पढ़ा वर्क, पावर, एनर्जी। वर्क क्या होता है, वर्क के टाइप क्या होता है, पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। सेव कर लो वीडियो।